पुत्र महात्मा विदुर कौरव और पांडव के बीच होने वाले युद्ध को टालने के लिए बहुत कोशिश किए। उन्होंने धृतराष्ट्र को सारे धर्म, नीति, ज्ञान सबका बहुत सारे उपदेश दिए, किंतु धृतराष्ट्र के मन पर में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हुआ बड़ा ध्यान से सुनता था, किंतु करता वही था जो उसको पुत्र दुर्योधन कहता था। वह पुत्र मोह में अंधा था और पुत्र दुर्योधन के कहने के अनुसार ही करता था। सुनता सबका था, करता सिर्फ अपने मन का था, और वो भी वही चाहता था। तो विदुर जी ने क्या सब और कहे ये सुनने के लिए आप तैयार रहिए। विदुर जी ने कहे कि मनु जी ने कहा है कि नीचे लिखे 17 प्रकार के पुरुषों को पास हाथ में लिए यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं। जो आकाश पर मुष्टि से प्रहार करता है, न झुकाए जा सकने वाले वर्षाकालीन इंद्रधनुष को झुकाना चाहता है, पकड़ में न आने वाली सूर्य की किरणों को पकड़ने का प्रयास करता है, शासन के अयोग्य पुरुष पर शासन करता है, मर्यादा का उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, शत्रु की सेवा करता है, स्त्री रक्षा के द्वारा अपनी जीविका चलाता है, याचना करने के अयोग्य पुरुष से याचना करता है तथा आत्म प्रशंसा करता है, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल होकर भी बलवान से बैर बांधता है, सदाहीन को उपदेश देता है, न चाहने योग्य वस्तु को चाहता है, ससुर होकर पुत्र वधू के साथ परिहास पसंद करता है तथा पुत्र वधू की सहायता से संकट से छूटकर भी पुनः उससे अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, पर स्त्री से समागम करता है, आवश्यकता से अधिक स्त्री की निंदा करता है, किसी से कोई वस्तु पाकर भी याद नहीं है ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है, मांगने पर दान देकर उसके लिए अपनी डींग हाँकता है और झूठ को सही साबित करने का प्रयास करता है। जो मनुष्य अपने साथ ऐसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, यही नीति है। बुढ़ापा रूप का, आशा धैर्य का, मृत्यु प्राणों का, असूया धर्माचरण का, काम लज्जा का, नीच पुरुषों की सेवा सदाचार का, क्रोध लक्ष्मी का और अभिमान सर्वस्व का ही नाश कर देता है। धृतराष्ट्र ने तब कहा कि जब सभी वेदों में पुरुषों को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है तो वह किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को नहीं पाता है। तो विदुर जी ने कहा, राजन आपका कल्याण हो। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्रद्रोह, ये 6 तीखी तलवारें देहधारियों की आयु को काटती है। ये ही मनुष्यों का वध करती है, मृत्यु नहीं। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीतिज्ञ, दाता, यज्ञ शेष अन्न भोजन करने वाला, हिंसा रहित अनर्थकारी कार्यों से दूर रहने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और कोमल स्वभाव वाला विद्वान स्वर्गगामी होता है। राजन सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज में ही मिल सकते हैं, किंतु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। विदुर जी और कहते हैं कि हे राजन, कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए एक कुल का, देश की रक्षा के लिए गांव का और आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा ही भी स्त्री की रक्षा करें और स्त्री एवं धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करें। थोड़ा भोजन, तो विदुर जी कहते हैं कि थोड़ा भोजन करने वाले को निम्नांकित 6 गुण प्राप्त होते हैं। भोजन कभी भी अधिक नहीं करना चाहिए। जो थोड़ा भोजन करता है उसको आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं, उसकी संतान सुंदर होती है। आपके 100 पुत्र कर्ण और 5 पांडव, ये सब मिलकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। हे राजन, जो क्रोध और हर्ष से उठे हुए वेग को रोक लेता है और आपत्ति में भी धैर्य को खो नहीं बैठता,
वही राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है। संसार में अग्नि एक महान तेज है, वह काठ में छिपी रहती है, किंतु जब तक दूसरे लोग उसे प्रज्वलित न कर दे तब तक वह उस काठ को नहीं जलाती। वही अग्नि यदि काठ से मथ कर उद्दीप्त कर दी जाती है तो वह अपने तेज से उठकर उस काठ को तथा दूसरे जंगल को भी जल्दी ही जलाकर राख कर डालती है। इसी प्रकार अपने कुल में उत्पन्न वे अग्नि के समान तेजस्वी पांडव क्षमा भाव से युक्त और विकार शून्य हो काष्ठ में छिपी हुई अग्नि की तरह शांत भाव से स्थित हैं। अपने पुत्रों सहित आप लता के समान हैं और पांडव महान साल वृक्ष के सदृश हैं। महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना लता कभी नहीं बढ़ सकती। हे राजन, आपके पुत्र एक वन है और पांडवों को उसके भीतर रहने वाले सिंह समझिए। तात सिंह से सुना हो जाने पर वन नष्ट हो जाता है और वन के बिना सिंह भी नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हे राजन, यदि आप अपने भाई के पुत्रों को समेट करके अपने साथ अगर नहीं रखेंगे तो आपका कुल नाश हो ही जाएगा और पांडवों का भी बहुत नुकसान होगा, वो भी तकलीफ में रहेंगे। किंतु आप इसके लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, यह बड़ा दुखद बात है। हे राजन, आप इसके लिए प्रयास कीजिए। आप भरत कुल के सबसे श्रेष्ठ हैं, आप कौरवों के सिरमौर्ज हैं। आप अगर रोकेंगे तो कभी भी युद्ध नहीं होगा और आप अगर चाहेंगे कि युद्ध हो, युद्ध तब ये होगा कि इतना याद रखें, अगर युद्ध होता है तो पांडव से देवराज इंद्र भी जीत नहीं सकते हैं और आपके पुत्र तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। आप अपने पुत्रों का, हस्तिनापुर का यदि कल्याण चाहते हैं तो आप ये इस युद्ध को रोकिए, उसी में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसी में आपके कुल का सबका भलाई है, आपके पुत्रों का भलाई है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप समाज में, देवलोक में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और आपके वंश का सर्वनाश हो जाएगा और ये सारा श्रेय आपके माथे पर ही जाएगा। इसलिए हे राजन, आप पांडवों को पहचानिए, उसके साथ वैर भाव न लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और वीडियो न्यूज़ की अगले कड़ी का बात सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तब तक